हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो बैंक वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और नहीं बताते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, एफडी कितने साल की होगी, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टैक्स लाभ के बारे में, यानी कि हमें कितना टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको एसबीआई की 5 साल वाली टैक्स सेविंग एफडी में आपको निवेश करना होगा। और ये जो एफडी है वो लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप इस एफडी में जितने पैसे लगाएंगे वो 5 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। और इस एफडी में जब आप निवेश करेंगे तो 1.5 लाख रुपए तक की आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जो इनकम है, जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं उस पर आप 1.5 लाख रुपए तक को आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपकी जो सालाना इनकम है वो 10 लाख रुपए है, तो आप इसमें 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए घटा दीजिए, कितना बचा, 8.5 लाख रुपए पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस स्कीम के तहत अगर आप इस एफडी में निवेश कर देते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती। तो टीडीएस कटौती की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप कितने भी पैसे कितने भी साल के लिए लगा लीजिए, अगर आपका 1 साल के अंदर एफडी का जो ब्याज होगा वो 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये से अगर आपका ब्याज जो है ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और ये जो टीडीएस है वो 10% आपका कटने वाला है। और अगर आपके अकाउंट से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपका टीडीएस जो है 20% काट लिया जाएगा बैंक वालों की तरफ से। आगे देखते हैं। देखिए, समय से पहले पैसा निकालने का क्या रूल है एसबीआई में। तो देखिए, अगर आपने एफडी जो है 5 लाख रुपए तक की है तो उस केस में एक केस बनता है, और दूसरा जो केस होता है वो है 5 लाख रुपए से अगर आपने ज़्यादा की एफडी की है। तो हम पहले केस को लेकर के चलते हैं कि अगर आपने की जो एफडी है वो 5 लाख रुपए तक की है, यानी कि 5 लाख या उससे कम की अगर आपने एफडी की है तो जितना भी ब्याज आपको मिलने वाला था उससे 0.5% आपको कम ब्याज मिलेगा, और कुल ब्याज है जितना आपको मिल रहा होगा उसका 0.5% आपको पेनाल्टी के रूप में भी देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा था आपका, इंटरेस्ट रेट आपका जितना मिल रहा था उससे 0.5% आपको कम मिलेगा, और जितना भी आपका ब्याज बन चुका होगा, जितना ब्याज आप बना चुके होंगे इस पैसे पर, उसका 0.5% आपको काट लिया जाएगा। तो ये होता है। और अगर आपने 5 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी की है तो ब्याज जो है अब आपका 1% कम मिलेगा, इंटरेस्ट रेट आपका 1% कम कर दिया जाएगा, और जितना ब्याज मिल चुका होगा आपको उसका 1% आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। ये होता है एसबीआई में प्री मेच्योर निकासी के केस में। अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है 2026 के अनुसार। ये सामान्य नागरिकों को लिए मिलता है, अभी हम वरिष्ठ नागरिकों की भी देखेंगे कि उन्हें कितना ब्याज मिलता है। तो देखिए, अगर आप 7 दिन से लेकर के 45 दिन की एफडी करते हैं तो आपको 3.05% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 46 दिन से लेकर के 179 दिन की एफडी करते हैं तो आपको 4.9% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 180 दिन से लेकर के 210 दिन की एफडी करते हैं तो आपको 5.65% का ब्याज मिलेगा। 221 दिन से लेकर के 1 वर्ष की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको सालाना 5.90% का ब्याज मिलेगा। 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.25 का ब्याज मिलने वाला है। 444 दिन की ये एक अमृत वृष्टि स्कीम होती है, उस पर आपको 6.45% का ब्याज मिलेगा। इस स्कीम के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं।
अगर आप 2 साल से लेकर के 3 साल के बीच में एफडी करते हैं तो आपको 6.4% का ब्याज मिलेगा। और अगर आप 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 6.30% का ब्याज मिलेगा। 5 से 10 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.05% का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर आप देखिए 6.4%, अगर अमृत वृष्टि स्कीम को अगर हटा देते हैं यहाँ से तो हमारा जो मैक्सिमम एफडी पर रिटर्न मिल रहा है वो 6.4% का मिल रहा है 2 से 3 साल के बीच में। अब हमारा जितना भी एयर बढ़ेगा, जैसे 3 से 5 के बीच में हो रहा है तो कितना हो रहा है, इससे घट करके 0.1% घट जा रहा है। कितना होगा, 6.3% हो गया। और फिर अगर हम और ज़्यादा समय के लिए अपने पैसों को एफडी करते हैं तो और ज़्यादा हमें कम ब्याज मिलेगा, 6.05% ही ब्याज मिलेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप एसबीआई में एफडी कर रहे हैं तो 2 से 3 साल की एफडी करें। इससे ज़्यादा की अगर आप एफडी करेंगे तो आपको कम ब्याज मिलेगा। आप इसको मतलब आप अगर आपको पैसे एफडी में ही लगातार रखने हैं तो आप 2 साल, 2.5 साल या मैक्सिमम जो है 3 साल की एफडी कर दीजिए। फिर जितना आपको पैसा मिले उसको पुनः जो है आप 2-2.5 साल की एफडी में लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो ब्याज दर है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं 1 साल जो है 5 साल की एफडी लगा करके छोड़ देता हूँ तो आपका जो ब्याज मिलेगा वो कम मिलेगा और आपका जो ओवरऑल अमाउंट बनेगा ना वो कम मिलने वाला है। और जब मैं अभी आगे वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको 1 लाख रुपए जमा करने पर कितना रिटर्न मिलने वाला है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर, तो मैं यहाँ पर यही केस लेकर के चलूंगा। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर तो कम हो जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए 2 साल, 1 से 2 साल के बीच में अगर आप लगाएंगे तो 6.2% का पास मिलेगा। लेकिन 2 से 3 साल के बीच में अगर आप लगाएंगे तो 6.4% का मिलेगा। तो 2 साल से लगाने से बेहतर है आप 2 साल 1 दिन का लगा दीजिए, तो आप इस केस में आ जाएंगे। ओके, इसी तरह से अगर आप 3 साल का लगा रहे हैं तो 3 से 5 के बीच में अगर आप लगाना है तो 3 साल से कम का आप लगाइए, आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगा। अब देखते हैं कि एसबीआई पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना ब्याज मिल रहा है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था वो सामान्य नागरिकों के लिए था। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 0.5% का ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, जितनी भी चीज, इन सभी में 0.5% आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा जितना भी है ये सारा स्कीम, इवन अमृत वृष्टि स्कीम में भी आपको 0.5% का ज्यादा मिलेगा ब्याज। आगे देखते हैं एसबीआई एफडी में कितने कितने रुपए जमा करने होंगे। तो देखिए मिनिमम आप 1,000 रुपए से एफडी शुरू कर सकते हैं। अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। एसबीआई एफडी की अवधि कितनी होती है, तो ये कम से कम आपको 7 दिन की एफडी करनी होगी और मैक्सिमम जो है 10 साल की एफडी होती है। अमृत वृष्टि स्कीम के बारे में मैंने अभी बात किया था, तो वो जो होता है ये 444 दिन की एफडी होती है और मैक्सिमम आप इसमें 3 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसकी जो ब्याज दर है वो रेगुलर कस्टमर यानी सामान्य नागरिकों के लिए जो 60 साल से कम के हैं उनके लिए 6.45% का ब्याज मिलता है। और अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 साल के से ज्यादा उम्र है आपकी, तो 6.95% का ब्याज मिलेगा। प्री मेच्योर विड्रॉल की सुविधा यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, यानी कि अगर आपने एक बार पैसा अमृत वृष्टि स्कीम में लगा दिया तो आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं, आपको 444 दिन का वेट करना ही होगा। अब देखते हैं रिटर्न के बारे में। तो देखिए अगर हम 1 लाख रुपए की एफडी जो है 1 साल के लिए एसबीआई बैंक की एफडी में करते हैं तो हमें जो ब्याज मिलेगा 1 साल के केस में वो होगा 6.25% का। और इस हिसाब से हमें जो टोटल अमाउंट मिलने वाला है वो होगा 1,06,398 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 6,398 रुपये। अगर हम यहीं से आप देख सकते हैं 2 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी जो है 2 साल के लिए करते हैं तो 2 साल के केस में हमारा ब्याज दर कितना मिलेगा, हमें 6.4% का। और ये जो क्वार्टरली ही कंपाउंड होता है, ठीक है। आपसे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये ईयरली होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एसबीआई की जो एफडी स्कीम होती है उसमें क्वार्टरली बेसिस पर आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो साल भर का दिया रहता है कि ईयरली कितना ब्याज दर है। स्टार्टिंग में जो मैंने ब्याज दर बताया था वो ईयरली ही था, लेकिन ईयरली को ही एक क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट करता है। जैसे कि आपको अगर इवन सिंपल अकाउंट भी है, आपका सेविंग अकाउंट भी है, तो आप देखेंगे कि हर तीसरे महीने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा आता रहेगा।
तो उसी तरह से इसमें भी आपका कैलकुलेट होता है तीसरे महीने पर। तो अब यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है 2 साल के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 1,13,540 रुपये आप, और जो टोटल रिटर्न की बात करें तो वो होने वाला है 13,540 रुपये ब्याज का पैसा। अब अगर हम 3 साल के लिए 1 लाख रुपए को 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो हमें 6.4% का ब्याज मिलेगा, और इस हिसाब से जो टोटल अमाउंट मिलेगा हमारा वो होगा 1,20,983 रुपये। और इसमें से जो टोटल अमाउंट हमारा होने वाला है वो है 20,983 रुपये। अगर हम 1 लाख रुपए को 4 साल के लिए निवेश करते हैं तो हमें 6.3% का ब्याज मिलेगा, और इस हिसाब से हमारा टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 1,28,407 रुपये, जिसमें से जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 1 लाख रुपए था, और ब्याज का जो पैसा है वो है 28,407 रुपये। इसी तरह से अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए को निवेश कर देते हैं तो आपको 6.3% का ब्याज मिलेगा, और इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो होगा 1,36,690 रुपये, जिसमें से जो इन्वेस्टेड अमाउंट आपने 1 लाख रुपए जमा किया था और रिटर्न आपका यानी कि जो इंटरेस्ट का पैसा होगा वो होगा 36,690 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितना रुपया एसबीआई की एफडी में जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।